तो श्राद्ध जो शब्द है वो श्रद्धा से बना है। मीन्स अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा भाव। ब्राह्मण आते तो हैं पर वो उस भाव से नहीं। क्या रीजन है कि इन दिनों में कहते हैं आप भक्ति करो, अपने बड़ों को याद करो। हमारे बड़े बुजुर्ग घर पर हैं, उनको घर में नहीं रखा जा रहा, उनसे अच्छे से बिहेव नहीं किया जा रहा और उनको वृद्ध आश्रम में रखा जा रहा। तो क्या ये सच में श्राद्ध करने से उनको खुशी होगी? नव मीन्स न्यूनेस। तो हम सबको अगर अपनी लाइफ में कुछ नया लाना है तो अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेना है। हम सब कौन? एक आत्मा। और आत्मा क्या है? एक एनर्जी है। हम जो भी उनके प्रति कर रहे हैं, हमारा कहीं ना कहीं पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट भी तो क्रिएट हो रहा है। और बच्चे भी कहाँ से सीखते हैं? वो भी देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स कैसे अपने पेरेंट्स से बिहेव करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नए एपिसोड में। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु भाई जी। भाई जी आपका स्वागत। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। भाई जी आजकल श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, तो इसके पीछे का जो आध्यात्मिक रहस्य है वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? हाँ जी। तो श्राद्ध जो शब्द है वो श्रद्धा से बना है। मीन्स अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा भाव। जी। देखो इन दिनों में कोई नई चीज बाजार से नहीं खरीदी जाती। क्या रीजन है कि इन दिनों में कहते हैं आप भक्ति करो, अपने बड़ों को याद करो। बड़ों को, पूर्वजों को याद करना मीन्स उनकी गुण और विशेषताओं को याद करना, उनकी क्वालिटीज। यस। तो क्या होता है जब हम अपने बड़ों को याद करते हैं तो हमें याद आता है कि वो कैसे सब चीजें मैनेज करते थे, कितने खुश रहते थे और उन्होंने हमें क्या क्या बातें सिखाई। और शायद उनकी डांट कहो, प्यार कहो या उन शिक्षाओं की वजह से हमारी लाइफ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये दिन है जब हम उनके प्रति आभार प्रकट करें, उनका थैंक यू करें। और इसके अलावा हम लोगों ने जाने अनजाने में अपने बड़ों का दिल दुखाया होता है, कुछ बातों में उन्हें हर्ट किया होता है। तो कहीं ना कहीं हम इन दिनों में प्रायश्चित भी करते हैं। मीन्स सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हम ये पक्का करते हैं कि वो गलती हम दोबारा कभी नहीं करें। तो इस तरह से इन दिनों को मनाया जाता है, अपने बड़ों को भी याद किया जाता है, उसके साथ साथ अपनी गलतियों को भी चेंज किया जाता है। क्योंकि इनके बाद नवरात्रों के पवित्र दिन आते हैं। नवरात्रे माना नव मीन्स न्यूनेस। तो हम सबको अगर अपनी लाइफ में कुछ नया लाना है तो अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेना है। तो इसीलिए इन दिनों में अपने बड़ों को याद किया जाता है और उनकी ब्लेसिंग ली जाती है ताकि हम अपने आप को एकदम बदल सके। भाई जी इन दिनों में ब्राह्मणों को विशेषता बुलाया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है, तो इसके पीछे का क्या रीजन? तो इन दिनों में स्पेशली ब्राह्मणों को बुलाया जाता, बहुत श्रद्धा भाव से बहनें भोजन बनाती हैं, उनको भोजन खिलाती हैं। और ये भाव होता है कि जो भी हमारे बड़े हैं, जहाँ भी हैं, वो खुश रहे, उनको ये प्योर भाव जाए। बट आजकल हम देखते हैं ये कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। ब्राह्मण आते तो हैं पर वो उस भाव से नहीं, उल्टा एक घर में हलचल होती है कि आज सुबह सुबह जल्दी भोजन तैयार करना है और ब्राह्मण को भोजन खिलाना है। पर वो रिचुअल कहीं ना कहीं आजकल छिप गया है। सिर्फ एक भोजन बनाना और ब्राह्मण जो भी आ रहे हैं मोस्टली देखा गया है थोड़ा सा भोजन लेंगे या अपने साथ पैक कर लेंगे। कहीं ना कहीं जो पीछे का प्योर भाव था वो दोनों तरफ से ही खत्म हो रहा है, जो बनाने वाले हैं और चाहे जो ब्राह्मण भोजन के लिए आ रहे हैं। तो हम सबको भी ये देखना है कि ये जो रिचुअल चला ये अपने बुजुर्गों को याद करने का है। और उसके साथ साथ हम ये भी तो देखें कि आजकल जो वृद्ध आश्रम बन रहे हैं, जब हमारे बड़े बुजुर्ग घर पर हैं, उनको घर में नहीं रखा जा रहा, उनसे अच्छे से बिहेव नहीं किया जा रहा और उनको वृद्ध आश्रम में रखा जा रहा, तो क्या ये सच में श्राद्ध करने से उनको खुशी होगी? नहीं, है ना। तो इम्पोर्टेंट है कि जब वो घर में उस टाइम भी उनकी वैल्यू करें, एटलीस्ट
इन वृद्ध आश्रम का जो कंसेप्ट है ये खत्म होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि इसको बंद करो, नहीं, एटलीस्ट किसी ना किसी पेरेंट को घर तो चाहिए ना, उस एज में उनकी केयर तो हो रही है। मीन्स हमारे बच्चों में वो एजुकेशन होनी चाहिए जहाँ उन्हें समझ हो कि बड़ों से कैसे बिहेव करना है, और जब वो बुजुर्ग हो जाएं, बड़े हो जाएं, सीनियर सिटीजन हो जाएं, तो उनको घर में उल्टा एक्स्ट्रा केयर और रिस्पेक्ट से रखना है। तो इसके पीछे हम स्पिरिचुअल मीनिंग भी समझते हैं। देखो, हम सब कौन, एक आत्मा, और आत्मा क्या है? एक एनर्जी है। तो आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, एक कॉस्ट्यूम छोड़ा, वो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में गई। तो जब हम उनको जिस भाव से याद करते हैं, हमारी वाइब्रेशंस उनके पास जाती हैं। और इसके अलावा हम जो भी उनके प्रति कर रहे हैं, हमारा कहीं ना कहीं पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट भी तो क्रिएट हो रहा है। कुछ भी जो हम करेंगे वो हमें रिटर्न में मिलेगा, क्योंकि परमात्मा भी कहते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो इसीलिए वो हमारा श्रेष्ठ कर्म में ऐड हो जाएगा। बट इस कर्म में हम ये ध्यान रखें, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं हो, सिर्फ दिन मनाने के लिए नहीं हो, पर उस दिन हम सब अपने आप से प्रॉमिस करें कि घर के बच्चे भी बैठें, उनके बड़े बुजुर्गों की गुणों विशेषताओं को याद करें, और सब प्रॉमिस करें कि हम सब अपने अंदर इन गुणों को धारण करेंगे। और बच्चे भी कहाँ से सीखते हैं? वो भी देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स कैसे अपने पेरेंट्स से बिहेव करते हैं, या उनके श्राद्ध के दिनों में कैसी चीजें कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, अगर हम वो दिनों को बहुत प्यार से मनाते हैं, बहुत श्रद्धा भाव से बैठते हैं, तो बच्चे भी नेक्स्ट कैसे बैठेंगे, कैसे अपने पेरेंट्स को याद करेंगे। क्योंकि हर कोई जो भी यहाँ है, उन सबको एक ना एक दिन जाना है। पर हम जाने से पहले घर में एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सिस्टम बनाकर जाएं, बच्चों में ऐसे संस्कार डालकर जाएं कि उनको पता हो कि नेक्स्ट उन्हें आगे कैसे बढ़ना है। तभी हम इस भारतीय संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं, और फिर से भारत के लोगों को हम उन्हीं शिक्षाओं से जोड़ सकते हैं जिनके लिए भारत का हमेशा से गायन। शुक्रिया भाई जी, थैंक यू। तो दोस्तों, सच्चा श्राद्ध मनाना क्या है? जब हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत केयर करते हैं उनके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, और उनके जाने के बाद हम बहुत ही श्रद्धा भाव से उन्हें याद करते हैं, और उनके गुण और विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करते हैं। यही है सच्चा श्राद्ध मनाना।